दोस्तों, एक महिला होती है जिसकी महज शादी के अभी 1 से डेढ़ महीने का समय ही बीता हुआ होता है। तभी वो महिला अपने ही प्रेमी को अपने घर में बुलाकर उसके साथ आपत्तिजनक हालत में होती है और इसकी खबर उसके पति को लग जाती है। और जब उसका पति उसके घर पर पहुँचता है, तो देखता है कि वो उसकी पत्नी एक लड़के के साथ आपत्तिजनक हालत में है, वो भी बिना कपड़ों में। और फ़ौरन ही इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को देते हैं। लेकिन जब उस महिला से इस बारे में पूछताछ की जाती है, तो उस महिला की कहानी कुछ और ही होती है। आखिर यह पूरी मामला है क्या? इस वीडियो के अंत तक ज़रूर सुनिए और इस पूरी कहानी को समझिए कि आखिर इन दोनों में सही कौन है और गलत कौन है। क्योंकि दोस्तों, यह हमारी वीडियो काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिएगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जिले की है। उसी के अंतर्गत चिरगांव एक थाना क्षेत्र होता है। उसी थाना क्षेत्र की यह घटना है जहां पर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम राजेश प्रजापति होता है और उसकी उम्र लगभग 25 से 26 वर्ष होता है और उसकी शादी लगभग 1 से डेढ़ महीने पहले मध्य प्रदेश के कोडरमा गांव में होता है, जहां पर एक लड़की होती है, उस लड़की का नाम अभिलाषा कुमारी होती है और उनकी शादी राजेश कुमार के साथ हो जाती है और दोनों अपने साथ उस दुल्हन के साथ जब वो अपने घर लौटते हैं और अपने घर पर रहने लगते हैं, अभिलाषा अपने ससुराल में समय बिताने लगती है। लेकिन शादी के 2 दिन के बाद ही वो अपने पति राजेश को कुछ नशीला पदार्थ देकर उसे पिलाया करती थी, जिससे उसके पति बेहोश होकर सो जाया करते या गहरी नींद में चला जाया करते थे। और उसके बाद वो अभिलाषा अपने ही गांव के रहने वाले प्रेमी के साथ फ़ोन पर बातचीत किया करती थी और यह सिलसिला लगभग 1 से डेढ़ महीनों तक चलता था। और जब उसका पति घर से कहीं बाहर जाती है, तब वो महिला अभिलाषा अपने प्रेमी को घर पर बुला लिया करती थी और उसके साथ समय व्यतीत करती, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती और यह सब कुछ अगल-बगल के लोग कई बार देखते हैं। जिसे देखने के बाद एक दिन वो उस राजेश प्रजापति को इस घटना के बारे में बताता है। वो कहता है कि यार, मैंने देखा कि तुम्हारे घर पर तुम्हारे जाने के बाद एक लड़का अक्सर आता है जो यहाँ दिखाई देता है। जब यह बात उसके पति राजेश प्रजापति को पता चलती है, तब वह यह बात अपनी पत्नी अभिलाषा से पूछती है। लेकिन उसकी पत्नी अभिलाषा कुछ भी बताने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि यहाँ कोई भी नहीं आता है। लेकिन अगल-बगल के जो दोस्त उन्हें बताए थे, तो उनकी बातों पर विश्वास हो जाता है और धीरे-धीरे राजेश प्रजापति को यह भी पता चल जाता है कि उसकी मानसिक और आंतरिक कमजोरी महसूस हो रही है। लगातार उसे नींद और बेहोशी की अवस्था होती है, जिससे उसे अपनी पत्नी अभिलाषा के ऊपर शक बढ़ता चला जाता है और वो थोड़ी बहुत नाटक करना शुरू करता है और अपने दोस्तों से कहता है कि तुम थोड़ी बहुत नज़र रखना और जब भी कुछ गलत दिखे, मुझे तुरंत सूचना करना। तभी एक दिन अचानक से 23 अगस्त 2026 को उसके किसी रिश्तेदार की जो है एक्सीडेंट हो चुके होते हैं, जिसे देखने के लिए राजेश अपने घर से अपने रिश्तेदार के यहाँ निकलता है। तभी उसकी जो पत्नी थी, वो अपने प्रेमी को अपने घर पर बुला लेती है और यह सब कुछ अगल-बगल के जो उसके दोस्त थे, वो नज़र गड़ाए हुए थे और यह सब कुछ देख रहे होते हैं। जैसे ही उसका पति घर से कुछ दूर निकलता है, तभी वो महिला अपने प्रेमी को घर में बुलाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है और यह बात उसका दोस्त फ़ौरन ही फ़ोन कर राजेश को बताते हैं। राजेश जब यह बात सुनता है, तो हैरान हो जाता है और जब वो वापस आकर दरवाज़ा खोलकर जब अंदर जाता है, तब जो स्थिति देखता है, उसे देखकर वो दंग रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी ही पत्नी अपने ही घर में एक ही बिस्तर पर उस गैर लड़के के साथ अवैध रिश्ते बना रही थी। और यह घटना जैसे ही उसके पति को पता चली, फ़ौरन ही वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन को सूचना देते हैं और पुलिस को अपने घर पर बुला लेते हैं और उसके बाद पुलिस वाले इस सारे मामले का संज्ञान लेते हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस वाले ने उसके प्रेमी को यूं ही बिना कार्रवाई किए हुए छोड़ दिया है। लेकिन इस मामले का जब दूसरा पक्ष सामने आता है, तो वो भी और हैरान कर देने वाला होता है। दरअसल उस महिला
अभिलाषा का कहना था कि यह सब उसके साथ उसका प्रेमी प्रेम से नहीं बल्कि उसके साथ जबरदस्ती किया है, उसे धमकी दे रहा है कि अगर वो उसके साथ संबंध नहीं बनाती तो उसके भाई को उसकी हत्या कर देती। इसीलिए वो उसके सामने अपने कपड़े उतार कर उसके साथ अवैध रिश्ते बनाने को मजबूर थी। लेकिन इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है और आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। क्या उस महिला की जो बातें हैं वो वाक़ई में सच है या उसके पति राजेश प्रजापति ने जो अपनी पत्नी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है वो सही है? आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। यहाँ तक कि राजेश प्रजापति ने पुलिस वालों से अपनी जान की रक्षा की भी गुहार लगाई है और वो अपनी पत्नी को अपने साथ रखने से साफ इनकार कर रहे हैं। क्या इस लड़के ने जो किया वो सही था या उसकी पत्नी ने जो की वो सही था? जो भी हो आप लोग कमेंट कीजिए, अपना विचार कमेंट में बताइए। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।